मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 20th ऑफ जून 2025 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है। मजीद हम अपने जो प्रीवियस डेज में हमने सिंगल ग्रुप के ऊपर ट्रेड्स वगैरह जो किए हैं उनके रिजल्ट जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो गोल्ड के ऊपर बात कर लें तो एफएमसी के ऊपर हमने जो एनालिसिस किए थे वो यही थे कि प्राइसेस अगर तो हमारे पास ब्रेकआउट देगी तो मजीद फिर बुलिश जा सकती है, वरना प्राइसेस में चांसेस है मार्केट में कि मार्केट जो है वो ड्रॉप कर सकता है। अराउंड 55 तक प्राइसेस आ सकती हैं। 55 का यहाँ पे एक जोन था, उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ 50 से 55 का जोन जो था बल्कि ये वाला है, उसके ऊपर हमने प्रीवियसली अपने एफएमसी के दिन के एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन की थी। तो प्राइसेस ने जो है वो वहीं पर ही आके ब्रेक लगाई है। मजीद अब यहाँ से प्राइसेस जो है वो उठने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर हमारे पास एक से दो एरियाज हैं जिनका अगर तो मार्केट ने अपकमिंग डे में ब्रेकआउट हमें दे दिया तो मार्केट जो है वो कम्प्लीटली बुलिश हो जाएगी। इवन कि मैं नेक्स्ट वीक के लिए भी जो है वो फिर गोल्ड में अब बायर ही जो हूँ वो रहने वाला हूँ। उन एरियाज के ऊपर बात कर लेते हैं, मजीद सेलिंग के और बाइंग के एरियाज के ऊपर भी जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे पहला जो सेलिंग का जोन है वो हमारे पास ये ऊपर पड़ा हुआ है 3381 से लेके 3383 का ये जोन है। 84 का आप इसे अप्रॉक्स कह सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेलिंग के लिए एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। बट आई डोंट थिंक सो कि प्राइसेस जो है वो यहाँ से ड्रॉप करने वाली हैं। ये जो एरिया है वो है 3376 का जोन। ठीक है, 75 से 76 का जोन आप इसको इतना सा जोन जो है वो इसको एज अ कंसिडर कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगा, लेकिन स्टिल एरिया है तो हम लोग इसको भी कंसिडर जो है वो करेंगे। ओके। अच्छा, अब बॉटम के ऊपर अगर मैं एरियाज की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक जोन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा जोन रहने वाला है। ये वाला जोन आपने अपने जहन में रखना है। ये जो एरिया है हमारे पास वो है 3365 से लेके 3367 का जोन। सो यहाँ तक कर देते हैं 65 से 67 का जोन। एक ये हमारे पास इतना जोन है। ये अगर तो मार्केट हमारे पास ब्रेकआउट दे देती है तो देन हमारे पास जो प्राइजेस मजीद टुवर्ड्स सेल साइड जाएंगी और फिर हमारे पास जो है वो बाइंग का जोन या तो ये होगा जो कि एरिया है 3360 से लेके 3362 का एरिया, या फिर ये बॉटम वाला जो कि हमारे पास 3356 से लेके 3358 का एरिया। ठीक है, तो मैं गोल्ड के अंदर बायर हूँ और मजीद गोल्ड ये लो ब्रेक करना गोल्ड के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो मे बी मार्केट जो है वो यहीं से ही उठ कर जाए या फिर यहीं से ही सीधा इसका ब्रेकआउट दे और मजीद हमें बुलिश जाते हुए नजर आए। लेकिन आज का दिन क्योंकि हमारे पास बैंक हॉलीडेज थी, यूएस की बैंक हॉलीडेज थी, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड्स वगैरह जो है वो इतनी खास की भी नहीं है और मैंने लाइव स्ट्रीम भी आज जो है वो पोस्टपोन कर दी थी। आज के दिन लाइव स्ट्रीम भी जो है वो नहीं की। इसी वजह से ट्रेड्स भी जो है वो आज की थोड़ी रही हैं। बाकी आज के सिग्नल्स के ऊपर अगर हम बात करें सबसे पहले वेडनेसडे वाले दिन की, तो वेडनेसडे वाले दिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह से दो ट्रेड्स की थी, एक बाय की थी और एक जो है वो सेल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो अच्छी गुजरी हैं। आज का दिन भी हमने जो है वो ये सेल की ट्रेड थी एफएमसी से पहले ही हमने की थी अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, एफएमसी भी हमारा एक जो है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसके बाद मैंने ट्रेड जो है वो नहीं करवाई थी। आज का दिन भी हमने सबसे पहले एक सेल किया था जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हमारा गुजरा है। उसके बाद हमने जो है वो बाय करने की कोशिश कर रहे थे 67 66 से, लेकिन हमारे इसके दो दफ़ा स्टॉप लॉस हिट हुए थे, जिसके बाद फिर मैंने ट्रेड जो है वो नहीं दी। ये बेसिकली ये वाला हमारा जोन था जहाँ पे प्राइजेस कितना अरेंज कर रही थी। एट द एंड प्राइस हमारी उठ के यहीं से गई है, तो ये हमारा काफ़ी एरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोबारा टेस्टिंग पे भी आती है तो मार्केट दोबारा भी यहाँ से जो है वो बुलिश जा सकती है। फर्दर कल का दिन इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कल के दिन भी हमारे पास कोई भी जो है वो न्यूज़ नहीं आ रही। और आज का दिन भी हमारे पास यूएस बैंक हॉलीडेज थी। बट गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग है, क्योंकि अगर हम इसको M30 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस जोन को। अच्छा, M30 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स में बाइंग हुई हुई है अच्छी, और प्राइजेस ने दोबारा हमारे पास इन्हीं लोज के अंदर जाके होल्ड कर चुकी हैं, जो कि हमारे लिए बाइंग का एविडेंस है VSA के अकॉर्डिंग। तो मे बी मार्केट यहाँ से बुलिश जाए और हमें जो है वो वीकली क्लोजिंग जो है वो यहाँ किसी एरिया में मिले अराउंड 3390 के पास पास ना, इस जोन तक मिल सकती है। अगर इस तरह हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर फॉर द अपकमिंग वीक हम दोबारा से एक टेस्टिंग को देखते हुए मजीद गोल्ड को जो है वो बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। मजीद इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम जो है वो अपने वीकली एनालिसिस में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। बाकी जो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वीक के जो रिजल्ट है वो मैं आप लोगों के साथ वीकली एनालिसिस में शेयर करूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीवियस वीक में सिर्फ बहुत कम स्टॉप लॉसेज जो है वो हिट हुए हैं। और जिस तरह से स्टॉप लॉस हमारा जो एफएमसी पे भी हिट हुआ था वो थोड़ा सा बड़ा था, वरना यूजुअली हमारे इस ट्रेड के अंदर हमारे सेटअप जो हमारे होते हैं इस ग्रुप के लिए वो अराउंड 30 से 40 पिप का हमारा स्टॉप लॉस होता है। इससे बड़े स्टॉप लॉसेस हम नहीं लेते। हाँ, इवन कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा 20 पिप्स का भी स्टॉप लॉस जो है वो हम मिल जाता है। ठीक है,
तो मज़ीद अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में वीकली फोरकास्ट के साथ। और कल का दिन इंशाल्लाह ताला हमारे यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पे कल का दिन हम न्यूयॉर्क सेशन में लाइव स्ट्रीम करेंगे जैगम एफएक्स इनसाइट्स पे। तो चैनल को जाके लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी होती है मुलाकात फिर लाइव स्ट्रीम में और वीकली एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।